आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी मुझे, पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। तो यहाँ पे भी वही होता है कि लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है, इल्म कहीं से भी सीखा जा सकता है, करेक्टर को डिग्निटी मतलब मुखालिफ में भी ढूंढी जा सकती है। वो आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं सर। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारों को ये जो कंपैरिजन में ड्रा कर रहा हूँ अपने लीडरों के साथ, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये ज़रा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा। आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं जनाब इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने मतलब ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशे खाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन में जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो वहाँ उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती लड़कियों की तालीम थी, उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं सर। जरा मुशर्रफ साहब, उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूँगा आपको। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ़ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ़ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ़ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ़ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ़, मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, मैं इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए हैं सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ़ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ़ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैं गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया, तो किसी का बेटा ले गया, तो किसी का कुछ ले गया। गर्व से कहता हूँ कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीज़ें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज़ देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था।